हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर डाटा हेडलाइन की एक्सरसाइज 3.3। इसकी 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, वो लास्ट वीडियो में जाकर देख लें। और नेक्स्ट आ रही है 3.3 एक्सरसाइज। तो आइए आज समझते हैं 3.3 एक्सरसाइज। तो हमने पढ़ा है बार ग्राफ। जब हमने इंट्रोडक्शन कराया था तब उसमें समझाया गया था कि बार ग्राफ कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे प्लॉट किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बार ग्राफ बनाने के लिए, लेकिन इससे पहले हम समझेंगे कि बार ग्राफ प्लॉट ही क्यों किए जाते हैं। तो देखिए, बार ग्राफ प्लॉट इसलिए किए जाते हैं जिससे कि हम यह समझ सकें उस बार ग्राफ को देखकर कि सिचुएशन के बारे में हम जनरलाइज कर सकें और या फिर एस्टिमेट निकाल सकें कि जो है ये बार ग्राफ हमें क्या इंडिकेट करता है, क्या हमें समझाना चाहता है। तो देखिए, जब बार ग्राफ बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम दो एक्सिस मानते हैं। ये हमने एक बार ग्राफ प्लॉट करना है, मान लीजिए। तो ये तो हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर हम कोई भी हमारे पास मीडियम है या कोई भी हमारे पास ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बताना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ मेंशन कर दें। और उसके क्या क्या स्कोर्स हैं, क्या क्या उसके क्या वो रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो यहाँ पर वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। ठीक है, हम स्केल मान कर प्लॉट करते हैं। बहुत बड़े बड़े चीजों को हम एक केवल ग्राफ के थ्रू ही समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, बहुत बड़े बड़े जो बिजनेस होते हैं वो बार ग्राफ के थ्रू ही तो हम देख पाते हैं उसमें कि बिजनेस किस साल में ग्रोथ हुआ, किस साल में वो नीचे डाउन हुआ। तो इन चीजों को हम केवल बार ग्राफ से ही समझ जाते हैं। तो देखिए, बार ग्राफ को तो हम या इस तरीके से हम एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर हम प्लॉट करते हैं। लेकिन इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है जिसके अगर आप उसको सही से समझेंगे तो आप पूरी तरीके से ये समझ जाएंगे कि बार ग्राफ को प्लॉट क्यों किया जाता है, कहाँ इनका यूज है। ठीक है, तो हमारी ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.3। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज द बार ग्राफ टू एंश्योर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैज डॉग एज ए पेट। अब देखिए, यहाँ पर ये बार ग्राफ मैंने बनाया है जिसमें कि हमने एक एक्सिस ले लिया, ये वाला एक्स एक्सिस, और ये हमने ले लिया वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर हमें क्या प्लॉट करना है। तो देखिए, यहाँ पर हमें देखना है कि हमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स दिए रखे हैं और हमें ये कितने क्या इसका इंक्रीमेंट है, क्या इसका डिक्रीमेंट है, ये सब यहाँ पे हमें प्लॉट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। अब देखिए, आप इस बार ग्राफ को देख रहे हो, इसमें ये स्केल मान रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ 10 11 तक स्कोर मान लिया। अब यहाँ पर क्या दिखाया, क्या मेंशन करा कि आपके पास डॉग है, कैट है, रैबिट है, और ये हैमस्टर्स हैं और अदर एनिमल्स हैं। ये यहाँ पर बार ग्राफ से शो कर दिया। लेकिन हमें यहाँ पर ये स्टूडेंट्स नंबर है, ठीक है, 1 2 3 4 5 10 11, ये सब हमारे स्टूडेंट्स नंबर हो गए। अब ये पेट एनिमल हो गए। तो फिर देखिए, क्वेश्चन पूछा है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। मोस्ट पॉपुलर पेट मतलब कौन सा इसमें ऐसा पेट है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। भाई, सबसे ज्यादा पॉपुलर, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो, पहले आप ये समझिए कि जो डॉग है वो 2 स्टूडेंट्स के पास है, और जो कैट है वो, ये देखिए यहाँ पर 10 पर आ रहा है, तो ये 10 स्टूडेंट्स के पास है कैट्स। और रैबिट यहाँ पर 2 इंडिकेट कर रहा है, तो ये 2 स्टूडेंट्स के पास है। और ये हैमस्टर्स, ये यहाँ पर 4 पर इंडिकेट कर रहा है, यानी 4, ये रहा 4 पर इंडिकेट कर रहा है, यानी कि 4 स्टूडेंट्स के पास हैमस्टर्स हैं। और अब देखो क्या बताया इस ग्राफ ने, बताया ना, हमने ग्राफ को देखा और ग्राफ से हमें ये पता चला कि डॉग कितने स्टूडेंट्स के बराबर के पास है, कैट कितने स्टूडेंट्स के पास है, रैबिट कितने स्टूडेंट्स के बराबर है, पास है। तो यहाँ पर ये हमें मेंशन हो रहा है। ठीक है, तो बार ग्राफ से तो हमें ये पता चल गया। तो हम यहाँ पे ये दिख रहा है हमें कि जब क्वेश्चन पूछा है मोस्ट पॉपुलर पेट, यानी सबसे मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा है, यानी ज्यादा स्टूडेंट्स के पास कौन सी पेट एनिमल है जो पॉपुलर है। तो देखिए, 10 स्टूडेंट्स के पास तो कैट है जो सबसे ज्यादा दिख रही है आपको। ठीक है, बाकी सबके पास यहाँ पर ये डॉग 8 स्टूडेंट्स के पास है, और रैबिट तो बहुत कम के पास है। तो यहाँ पर ये कैट ही यहाँ पर मेंशन हो रहा है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट के पास, यानी 10 स्टूडेंट्स के पास कैट है।
तो इसका फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा हमारा कैट। ठीक है, ठीक है, पॉपुलर पेट कौन सा हुआ फिर? कैट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैज डॉग एज ए पेट? कितने चिल्ड्रंस के पास जो डॉग है वो कितने चिल्ड्रंस के पास है? ठीक है, तो डॉग पर आइए आप, डॉग वाले बार पर। अब ये डॉग यहाँ पर हम देखेंगे, ये स्टूडेंट्स का यहाँ पर वाई एक्सिस पर मेंशन किया गया है, तो ये 8 स्टूडेंट्स हैं, यानी डॉग जो है वो 8 स्टूडेंट्स के पास है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.3। तो देखिए क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। रीड द बार ग्राफ 3.4। ये जो बार ग्राफ दे रखा है इसको आपको रीड करना है। विच शो द मेंशन नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 consecutive ईयर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर आपको ईयर्स दे रखे हैं, ठीक है, और इधर की साइड में आपको दे रखा है बुक्स, यानी ये जो है आपकी वाई एक्सिस पर ये है आपकी बुक्स। ठीक है, ये आपकी बुक्स है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 0 से लेकर 100 यूनिट तक, 0 से 100 यूनिट तक आपको 100 बुक्स है। ठीक है, और 100 से यहाँ तक 200 बुक्स, 200, 300 बुक्स, 400 बुक्स, और ये 500 बुक्स, और ये 600 बुक्स, यानी 1 यूनिट जो है ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक 100 को मेंशन कर रहा है, 100 बुक्स के इक्वल हो रहा है। तो ये 100, और जब और 100 आए तो 200, फिर और 100 आए तो 300, ऐसे बढ़ता चला गया। और ये हमारे गिवन है ईयर्स। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन को हम रीड करते जाएंगे, इस बार ग्राफ को हम देखकर हम अपने क्वेश्चन का आंसर पुट अप करते जाएंगे। तो देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989 एंड 1990, 1992। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बातें हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पर समझिए आप, मान लीजिए आपका जो बार ग्राफ है ये है, ठीक है, ये आपका है बार ग्राफ, ये यहां पर 0 है और यहां पर 100 है, यहां पर 200 है, तो यहां से लेके यहां तक तो 100 यूनिट है, लेकिन अगर इसका हाफ कर दिया जाए तो ये 50 हो गया यहां तक, और अगर और यहां से यहां पर आ जाए तो ये अप्रोक्सीमेट हो गया कम से कम 25 और हो गया, तो यहां पर यहां तक आ गया ये 75, और इस पॉइंट पर 100 हो गया। ठीक है, इस पॉइंट पर 50 हो गया। अब इससे 50 से नीचे हाफ कर दोगे इसका तो ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, समझ आ रहा है? यानी कि एक यूनिट को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड करके भी देख सकते हैं कि 25, 25, 25 करके एक यूनिट पूरा 100 तक हो जाएगा। तो देखिए अगर हमारे पास अगर हमें करना है 75, ठीक है, तो 75 को हमें 50 से अबव 25 और लेके आना है 75, और ये कोई एग्जैक्ट नहीं होता है, ये केवल अप्रॉक्स होता है, मतलब इसको हम केवल मान लेते हैं कि एग्जैक्ट तो नहीं होता है, ये हम केवल मानते हैं। ठीक है, तो ये हम बार ग्राफ को समझे कि कैसे यहाँ पे पुट होना है, प्लॉट होना है। अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 और 1992। तो इन्होंने कहा है कि अबाउट तभी आया है यहाँ पर क्योंकि यहाँ अप्रॉक्स होता है, तो कितने बुक्स 1989 में सोल्ड हुई, कितनी बुक्स 1990 में सोल्ड हुई, और कितनी बुक्स 1992 में सोल्ड हुई। तो देखो बार ग्राफ को देखो आप, इसमें देखिए 1989 वाला बार ग्राफ देखो, तो 1989 वाला बार ग्राफ ये है, और यहाँ पर ये बुक मेंशन है 100 बुक्स, 200 बुक्स। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारा बार ग्राफ यहाँ पर एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये 100 से यानी 50 से अगर हाफ करो तो हाफ से भी थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, तो ये 50 से भी थोड़ा सा ऊपर है, यानी 100 के बाद 50 और ऐड करा तो 150 हो गया। 150 में थोड़ा और ऊपर है, यानी 25 और ऐड कर दो तो 175 अप्रॉक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1989 में हमारी लगभग 175 बुक सोल्ड हुई थी। ठीक है, अब आप 1990 में बता दो। अब ये वाला बार ग्राफ देखो आप, तो इसमें क्या है, आप देखो बार ग्राफ आपका यहाँ पर एंड हो रहा है। ठीक है, तो कितनी सोल्ड हुई, 400, तो ये हुआ यहाँ तक तो 400 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक 50 यानी आधा और हो गया,
तो ये 450 हो गया। अब इससे भी थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, लगभग 25 ऊपर है, तो 50 में फिर 25 ऐड कर दो तो क्या हो गया 475। तो ये आपका 1990 में 475 बुक्स लगभग, यानी आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, लगभग 475 बुक्स सोल्ड हो गई। अब देखिए नेक्स्ट 1992 में भी बताना है आपको। तो 1992 में लगभग कितनी बुक्स सोल्ड हुई, ये देखो। अब ये आप देखोगे बारग्राफ 1992 वाला, तो ये वाला बारग्राफ, अब ये यहाँ पर आप देखो ये 200 यहाँ तक आ रहा है, 200 से 50 से भी नीचे आ रहा है, ये मतलब आधे से थोड़ा सा कम, लगभग हो गया है 225। तो ये हो जाएगा हमारा 225 बुक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, यानी कि किस ईयर में 475 बुक्स सोल्ड हुई हैं और किस ईयर में 225 बुक्स सोल्ड हुई हैं। तो यहाँ पर तो हम ऊपर ही देख चुके हैं कि 475 बुक्स कितने, 1990 में, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 1990। और क्या पूछा है, 225 बुक्स किस ईयर में सोल्ड हुई हैं, तो ये हो गई हमारी 225 1992 में, तो 1992 में ये ईयर्स में हमारी ये इतनी बुक सोल्ड हुई है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर, इसमें पॉइंट 2 है, 22 का आंसर। अब देखिए इसमें थर्ड पॉइंट भी दे रखा है। थर्ड पॉइंट में क्या है, इन विच ईयर वर फेवर देन 250 बुक्स सोल्ड, यानी कि 250 बुक्स से कम बुक्स किस ईयर में, किस किस ईयर में सोल्ड हुई है, ये बताना है इसमें। तो देखो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि 250, आप पहले 250 पे पहुंचिए, तो 250 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यानी लगभग यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक स्केल रख सकते हैं 250 पर, ये देखिए लगभग यहाँ पर आएगा। तो अब आप देख रहे हो कि 250 के नीचे यानी कम, 250 से कम बुक्स कहाँ सोल्ड हुई हैं, किस किस ईयर में सोल्ड हुई हैं। तो ये वाला जो बार ग्राफ है ये भी नीचे आ रहा है 250 से, और ये वाला जो बार ग्राफ है ये भी 250 से नीचे आ रहा है। तो इन दोनों ईयर्स में ही 250 बुक्स से कम सोल्ड हुई हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1989 और दूसरा 1992 में, 1992 में ये 250 बुक्स से कम सोल्ड हुई हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। 1989 में जो आपने एस्टिमेट निकाला है बुक्स का, कि आप बोल रहे हो यहाँ पर आपका निकल के आया है कि 175 बुक्स सोल्ड हुई हैं, तो आप ये कैसे एक्सप्लेन करोगे कि 1989 में 175 बुक्स आपकी सोल्ड हो गई हैं। क्या बार ग्राफ को देखकर या आप कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हो। तो हुई तो है इसमें 175, तो यस ये तो बात ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर करेंगे कैसे, समझने की बात है थोड़ी सी, तो आप यहाँ समझ लीजिए। देखिए यहाँ से लेके 100 तक का तो 1 यूनिट है, ठीक है, और इस वाले यूनिट को, अब ये वाला यूनिट देख लीजिए, नेक्स्ट यूनिट जो आ रहा है, नेक्स्ट यूनिट में आपका पहुंच रहा है हाफ से भी ऊपर, यानी अगर हम इस वाले यूनिट के 4 पार्ट कर दें, जैसे ये है आपका एक यूनिट पूरा मान लीजिए ये है इतना, इसके 4 पार्ट कर दीजिए, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4। तो आपका अगर ये हाफ है, ये वाला हाफ है, तो इसके ये तो हो गया पूरे में से हाफ 1/2, और ये वाला जो पार्ट हो गया वो 3/4 हो गया, ठीक है, और ये पूरा 1 हो गया, तो ये 3/4 पार्ट हो गया। तो आपका तो यहाँ पर आ रहा है ना 200 से थोड़ा सा नीचे, यानी इस वाले पार्ट पर आ रहा है, ये जो बार ग्राफ है वो इस पार्ट पर आ रहा है, तो यहाँ पर हो गया 3/4। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो 1 यूनिट तो आपका यहां से लेके यहां तक रहा, और यहां से लेके यहां तक रहा 3/4 यूनिट, तो यहां पर हो जाएगा 1 यूनिट और 3/4 पार्ट नेक्स्ट यूनिट का हो गया। तो इसका हो जाएगा हमारा यहाँ पर, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे
तो 4 1 जा 4, 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7/4 आ गया। अब ये 100 का यानी यहाँ से लेके 100 और यहाँ से लेके 100, तो 100 का 3/4 निकाल लीजिए आप। 100 का 3/4 निकाल लीजिए, यानी ये 7/4। हमारा ये सॉल्व करके तो इतना आ गया ना कि 7/4 तक ही तो बुक्स है, यानी 1 यूनिट ये और ये 3/4, तो टोटल हो गया 7/4, यानी 100 का 7/4 निकालना है आपको। तो 100 इंटू 7/4, अगर इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। जब 25 के 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 5 7 जा 35, 5 आ गया, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 14 में 3 ऐड कर दीजिए 17। ठीक है, तो आ गया ना 175 बुक्स। तो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर दिया, करके दिखाया, कि प्रूफ भी करके दिखा दिया कि यहाँ पर हमारे 170 बुक्स सोल्ड हुई हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.3 का ये है, ये क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका, 3 क्वेश्चन नंबर 3 करना है पहले। तो नंबर द चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा इन ऑन बार ग्राफ। देखिए ये 6 चिल्ड्रन है जो कि आपको डिफरेंट क्लासेस के हैं। यहाँ पर क्लासेस दी हुई हैं। 5th क्लास के बच्चे, नंबर ऑफ 6th क्लास में 135 चिल्ड्रन है, 7th क्लास फिर 6th क्लास में 120 चिल्ड्रन है, 7th में 95 चिल्ड्रन है, 8th में 100 है, ऐसे दे रखा है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है हाउ वुड यू चूज ए स्केल, आप इसमें स्केल कैसे चूज करोगे। तो देखिए हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 135 तो मैक्सिमम है और मिनिमम यहाँ पर आ रहा है हमारा 90, तो आपको स्केल को 90 तो लेना ही पड़ेगा, 135 तक पहुंचाना होगा। ठीक है, तो अगर हम स्केल को मान लेते हैं 10-10 के डिफरेंस पर, तो हमारे सारे नंबर उसके अंदर आ जाएंगे और हमें 95 को भी वहां पर मेंशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखिए हमने स्केल माना 0 से स्टार्ट करा और 10-10 के डिफरेंस पर हमने 1 यूनिट को 10 के बराबर मान लिया, 10 स्टूडेंट्स के बराबर। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स। अब देखिए 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। अब यह कैसे करना है क्वेश्चन को, तो आप यहाँ पर 0 से 10 हमने मान लिया क्योंकि हमारे यहाँ पर सारे ही नंबर ऑफ चिल्ड्रंस यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा 140 तक ये स्केल जा रहा है और हमें चाहिए मैक्सिमम 135, जो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा लगभग। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन बी, आंसर द फॉलोइंग। अब आपको आंसर देना है, पॉइंट ए दे रखा है इसमें, पॉइंट फर्स्ट, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर ये स्केल से जितना 5th क्लास में दे रखे हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ मेंशन कर लेते हैं। तो ये 5th क्लास का है, 5th क्लास में 135 चिल्ड्रन है, तो यहाँ पर 135 कहाँ आएगा, 130 के हाफ पर, यानी हम मिड में ले लें तो 135 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप एक बार ग्राफ प्लॉट कर लीजिए क्लास 5th के लिए। जब हमने प्लॉट किया तो ये हो गया 135 के लिए। ठीक है, अब हमारा आता है 6th क्लास में 120 चिल्ड्रन है, तो आप 6th क्लास में आइए, यहाँ पर एक क्लास मेंशन की गई है। ठीक है, 6th क्लास में आइए 120 स्टूडेंट्स, तो 120 तो हमारा इस पर ही है ना, 120 वो यहाँ कर दीजिए, 120 यहाँ पर ये हमने इसको प्लॉट कर दिया 120 को। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट 7th क्लास में आ जाइए, ये 95 है, तो 95 7th क्लास में, 95 कहाँ मेंशन होगा, 90 के हाफ और ले लीजिए ऊपर, तो हाफ कितना हो जाएगा यहाँ पर लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बार ग्राफ बना लें, प्लॉट कर लें। ये हमने यहाँ पर 95 का बार ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब आ जाइए क्लास 8th में, ये 100 है, तो यहाँ तो 100 यहाँ पर ही आ जाएगा, तो यहाँ पर 100 मेंशन कर दीजिए, प्लॉट कर दीजिए बिल्कुल। ये हो गया हमारा क्लास 8 के चिल्ड्रन, 100 चिल्ड्रन। अब आइए क्लास 8 के बाद 9th में, तो 9th क्या है 90, आपको 90 कहाँ पर मेंशन होगा, ये है 90 हमारा, यानी इस लाइन में, तो ये हमारा क्लास 9th में 90 चिल्ड्रन यहाँ पर प्लॉट हो गए। ठीक है, अब क्लास 10th में आइए, क्लास 10th में 80 चिल्ड्रन है, तो 80 मेंशन कर दीजिए, 80 है आपका इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर आपको
80 मेंशन करना है। ठीक है, ये हो गया 80। अब आप यहाँ देख रहे हो कि आपके जो बार ग्राफ प्लॉट हुआ है उसमें सबसे ज्यादा 5th क्लास के बच्चे हैं, फिर उससे कम ये है ना 6th क्लास के। तो आप ये देख रहे हो। अब देखो क्वेश्चन देखिए आप, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनिमम। आपको किस क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है और किस क्लास में मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है ये बताना है। तो मैक्सिमम तो आपको यही वाला बार ग्राफ दिख रहा है, तो 135। तो क्लास कौन सी क्लास है? क्लास 5th। क्या ये फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। और क्लास, अब यहां पर देखिए आप सबसे नीचे वाला बार ग्राफ सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? ये वाला। ठीक है, जो क्लास कौन सी है? 10th। तो क्लास 10th में ये आपके मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मिनिमम। ठीक है, अब इसमें सेकंड पॉइंट देखिए। तो सेकंड पॉइंट है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। जो क्लास 6 के स्टूडेंट हैं और जो क्लास 8th के स्टूडेंट हैं उनका बताना है हमें रेशियो। दैट मीन्स कि आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के उसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। सबसे पहले देखो 6th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप यहाँ देख लो टेबल में। 6th क्लास में 120 स्टूडेंट्स हैं, तो 6th क्लास के होगा 120। और क्योंकि हमें रेशो बताना है तो हमें फ्रैक्शन बताना है, दैट मीन्स तो 120। अब देखिए आप पूछा है आपका 8th का, तो 8th में कितने हैं? 8th में आपके हैं 100, तो नीचे आप लिख दीजिए 100। इसका रेशो हम बता सकते हैं इजीली। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 15, सॉरी 2 5 जा 10। अब ये हो गया 6/5। तो ये हमारा रेशो निकल के आ गया इसका। दैट्स ऑल, ये क्वेश्चन हो गया फिनिश। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखिए, द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ अप्रोप्रिएट स्केल, आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस दिखाई गई है स्टूडेंट्स की, जो उसने फर्स्ट टर्म में एग्जाम दिए हैं और सेकेंड टर्म में एग्जाम दिए हैं। फर्स्ट टर्म में उसके मार्क्स यहाँ मेंशन किए गए हैं इंग्लिश के। फर्स्ट टर्म में तो 67 आए हैं और सेकेंड टर्म में 70 आए हैं। इसी तरीके से हिंदी में आए हैं, फर्स्ट टर्म में 72 आ गए और सेकेंड टर्म में उसके 65 आ गए। तो ये इस तरीके से मेंशन कर रखे हैं। तो आपको यहाँ पर अप्रोप्रिएट स्केल ड्रॉ मानकर आपको ये डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश के फर्स्ट टर्म के और सेकेंड टर्म के दोनों के हमें यहाँ पर दिखाने हैं। तो दिखाने दोनों के दिखाने हैं, दैट मीन्स कि आपको डबल बार ग्राफ यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, तो हम डबल बार ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और इसी से सारी बातें सब निकल के आ जाएंगी। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। तो यहाँ पर हम एक स्केल माना हमने, यहाँ पर हमें ये हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 67, 72, 88, 81, 73, अगर हम 10 का डिफरेंस ले लेते हैं तो हमारा बार ग्राफ इजीली बन जाएगा। और सारे ये 72 वगैरह जो छोटी छोटी डिजिट्स हैं, 2 वाली 72, 2 नंबर वाली, वो भी हमारा इजीली दिख जाएंगी, इजीली हम वहां मेंशन कर पाएंगे। तो हम 10 का डिफरेंस में ले लेते हैं, तो 0 से लेके 10 तक हम 1 यूनिट मान लेते हैं, यानी ये है वो हमारे मार्क्स। ये हमें मार्क्स मेंशन हो रहे हैं वाई एक्सिस पर, और ये एक्स एक्सिस पर हमने ले लिए सब्जेक्ट्स। इंग्लिश सब्जेक्ट जो ये वाला मेंशन है, और हिंदी नेक्स्ट है, मैथ्स है, और साइंस है, और एसएसटी है। तो देखिए फर्स्ट टर्म में हम यह मान लेते हैं, देखिए फर्स्ट टर्म का जब हम करेंगे तो हम दो जब बार ग्राफ बनाएंगे तो दोनों ही बार ग्राफ बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि दोनों ही बार ग्राफ को थोड़ा सा इंडिकेट कर देते हैं कि हम कैसे कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम यही करते हैं, इस काम को हम यही करते हैं कि जो हम फर्स्ट टर्म वाला बार ग्राफ बनाएंगे उसको हम कर देंगे इस तरीके से रेड से। ठीक है, हम रेड से मेंशन करेंगे कि आपका वो रेड कलर का होगा, और जो ये फर्स्ट टर्म का होगा, फर्स्ट टर्म, और जो सेकेंड टर्म का होगा बार ग्राफ वो आप कर देंगे पेन से कर दीजिए, आप इस तरीके से मेंशन कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म। ठीक है, ये सेकेंड टर्म का बार ग्राफ हो गया। अब यहाँ पर जैसे जैसे मार्क्स दिए गए वैसे वैसे आप यहाँ मेंशन कर दो। तो देखिए फर्स्ट टर्म में दिए हुए हैं 67 मार्क्स, तो 67 कहाँ है? 60 तो यहाँ पर है, और छोटे छोटे जो आप बार ग्राफ देखोगे ना, अपने ग्राफ की कॉपी देखेंगे तो उसमें छोटी छोटी लाइनें बनी हुई हैं, तो बीच में 10 लाइन्स होंगी, तो उसके आपको 7 लाइन्स लेनी है, यानी 5 से, यानी हाफ से भी थोड़ा सा ऊपर।
लगभग यहाँ पर। ठीक है, तो आपका आ जाएगा बार ग्राफ का लगभग यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जब बार ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 67 पर इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश का। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर ये मेंशन करा है कि मैं फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम यहाँ पर मेंशन किए जाएंगे वो रेड बार ग्राफ से किए जाएंगे, तो यहाँ पर हम कलर कर देंगे रेड। ठीक है, ये कर देंगे रेड कलर। अब यहीं पर सेकेंड टर्म का करेंगे। यहाँ पर ये फाइंड हुए हैं 70 मार्क्स इसको। ठीक है, 70 मार्क्स इसको गेट हुए हैं। तो 70 कहाँ पर है, ये है, यहाँ पर है, तो यहीं से आप स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर ये आपको 70 मार्क्स को मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये हमने ये दिखाया है, यहाँ पर इंडिकेट करा है कि सेकेंड टर्म के जो मार्क्स होंगे, जो बार ग्राफ बनेगा उसमें हम पेन से ही ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हिंदी का देखिए, हिंदी में 72 मार्क्स हैं, तो 70 तो यहाँ मेंशन हो रहा है और 70 से 2.2 पर और चले जाइए, ये लगभग यहाँ पर। ठीक है, और ये हमने कर दिया मेंशन, इस बार ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा 72। अब जो सेकंड टर्म का एग्जाम है वो 65 है। सेकंड टर्म का एग्जाम 65 है, तो 65 कहाँ आएगा, 60 से हाफ ऊपर। ठीक है, 60 से हाफ ऊपर, तो लगभग यहाँ पर अगर 60 है तो यहाँ पर 65 आ जाएगा, 65 लगभग ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं से आप ये वाला बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये कर दिया आपने ड्रॉ। अब देखिए, ये जो फर्स्ट टर्म का है इसे हमें करना है रेड स्केच से, रेड कर दीजिए इसको। ठीक है, और ये सेकेंड टर्म वाले को इस तरीके से कर दीजिए जो हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। फिर आते हैं मैथ्स के नंबर। मैथ्स में है 88। 88 कहाँ होगा, यहां तक तो 80 आ रहा है और 90 से लगभग 2 पॉइंट नीचे जाएगा ये। तो यहां पर बना देंगे हम 88 का बार ग्राफ। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म का। अब सेकेंड टर्म में है 95 मार्क्स, तो 95 कहाँ पहुंचेगा, ये 90 और इसका हाफ और ले लीजिए, लगभग हाफ। तो आप यहाँ पर जब इसको मैं करेंगे तो ये बन जाएगा आपका सेकेंड टर्म का। ठीक है, अब फिर वही कि आपके फर्स्ट टर्म में तो आपको रेड बार ग्राफ बनाना है और सेकेंड टर्म में आपको पेन से इस तरीके से यहाँ पर लाइनें बनानी है। अब आप ले लीजिए साइंस का। साइंस में कितने मार्क्स हैं, 81। तो फर्स्ट टर्म में तो 81 है, तो 80 आएगा आपका यहाँ से और 1 पॉइंट और चले जाइए ऊपर यहाँ पर लगभग। ठीक है, अब यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया, ये हो गया आपका मेंशन और ये हो गया, और यहाँ पर ये लाइन खींच दी। अब देखिए, अब इसका सेकेंड टर्म का देखिए। सेकेंड टर्म में साइंस में कितने मार्क्स है, 85। लगभग आपका 80 तो यहाँ पर आ गया। 70 साइंस में 81 है, 81 हाँ ठीक है। अब आपके आने हैं 85। 85 कहाँ आएगा, इससे थोड़ा सा ऊपर यानी मिड में, लगभग मिड में। तो ये आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका बार ग्राफ बन गया सेकेंड टर्म का। फिर इसको जो हमने यहाँ पे इंडिकेट करा है वैसे ही हम फर्स्ट टर्म के में रेड बार ग्राफ बनाएंगे और इसको रेड कर देंगे और इसको हम लाइन बना देंगे यहाँ पर, स्लैंटिंग लाइन। अब करेंगे हम मैथ्स एसएसटी का। एसएसटी में है 73 मार्क्स, तो 70 तो यहाँ आ रहा है और 3 पॉइंट और बढ़ जाइए ऊपर लगभग यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 70। ये थोड़ा छोटा बन पा रहा है लेकिन ये हमें यहाँ पे स्पेस नहीं है, इस वजह से ये थोड़ा पतला बनेगा, लेकिन हमें इक्वली बनाना है। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म का। और 75 मार्क्स कितने कहाँ मिले हैं, सेकेंड टर्म में, तो लगभग हाफ आ जाएगा, हाफ लगभग यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पर एक बार ग्राफ और बना लीजिए लगभग ऐसे करके। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म का जो आपका बार ग्राफ है वो रेड से कर देंगे और सेकेंड टर्म का बार ग्राफ को आप पेंसिल्स के अंदर हम
स्लैंटिंग लाइन बना देंगे। ये बनी हमारी स्लैंटिंग लाइन। अब देखिए आप, अब इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अपने ही बार ग्राफ को देख देख कर आप आंसर देते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है कि इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। किस सब्जेक्ट, इन विच सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में चाइल्ड ने सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट परफॉर्म की है। तो आप यहाँ देख रहे हो बार ग्राफ में कि यहाँ पर ये तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुआ है। फर्स्ट टर्म में कम नंबर थे, सेकेंड टर्म में और थोड़े नंबर बढ़ गए, टू नंबर बढ़ गए, लगभग 3 नंबर बढ़ गए। देखो 67 से 70 हो गए। और इसमें हिंदी में 72 से 65 होगा, यानी ये तो इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं, ये तो नीचे आ गया हमारा ग्राफ। अब ये 88 से 95 होगा, 88 से 95, इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है क्योंकि यहाँ 88 से कितने पॉइंट ऊपर बढ़ गया है ना। तो ये हमारा इंप्रूवमेंट ज्यादा शो कर रहा है यहाँ पर, जबकि 8 ये बहुत कम शो कर रहा है। यहाँ पर इंप्रूवमेंट तो हुआ है, पहले कम मार्क्स थे, अब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है लेकिन कम हुआ है। यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट हुआ है लेकिन ये भी कम हुआ है। तो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट तो हमें यही दिख रहा है। तो हमारे मैथ्स वाला जो सब्जेक्ट है, इन मैथ्स सब्जेक्ट में क्या हुआ, इंप्रूवमेंट ज्यादा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट का आंसर तो ये हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में क्या है, इन विच सब्जेक्ट इन द इज द इम्प्रूव। किस सब्जेक्ट में इम्प्रूव है, इम्प्रूव हुआ है। तो इस क्वेश्चन में है इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूव द लीस्ट। जो इसमें कौन सा सब्जेक्ट इसमें यहाँ पे शो हो रहा है कि सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो आप यहाँ देख रहे हो सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस सब्जेक्ट में हुआ है। तो सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारा, देखिए ये हुआ है हमारा 67 से 70 और ये हुआ है 72 से 65। तो ये भी इम्प्रूवमेंट ज्यादा है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हो यहाँ इम्प्रूवमेंट ज्यादा है, मैथ्स में तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, ए और साइंस में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो एसएसटी में, यहाँ पर आपका नहीं, हाँ तो यहीं पर यहाँ पर एसएसटी में आप देख रहे हो केवल 2 मार्क्स ज्यादा है, 73 से 75 पर इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो 2 ही मार्क्स तो ज्यादा है, जबकि सब में और ज्यादा मार्क्स यहाँ पर इम्प्रूव हुए हैं। तो जो सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस या एसएसटी जो भी है, इसमें हमारा इम्प्रूवमेंट लीस्ट हुआ है। ठीक है, लीस्ट इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अब थर्ड पर आइए। इसमें थर्ड पॉइंट क्या है, हैज द परफॉर्मेंस गो डाउन इन एनी सब्जेक्ट। क्या किसी सब्जेक्ट में यहाँ पर परफॉर्मेंस गो डाउन यानी नीचे की तरफ ग्राफ गया है, क्या परफॉर्मेंस कम हुई है, अच्छी नहीं हुई है, यहाँ पर ये मेंशन करना है। तो आप देख रहे हो हिंदी में पहले तो इम्प्रूवमेंट था, मतलब उसके मार्क्स हिंदी में पहले 72 थे, अब 65 हो गए। ये तो नीचे चला गया ग्राफ, यानी ये वो डाउन हो गया, गो डाउन यानी डाउन की तरफ जा रहा है वो। तो हमारा हिंदी सब्जेक्ट इसका थर्ड वाले का आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज अ सोल्यूशन। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कंसीडर दिस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम ए सर्वे ऑफ कॉलोनी। कॉलोनी में एक सर्वे किया गया है जिसमें स्पोर्ट्स खेला गए हैं। तो स्पोर्ट्स में क्रिकेट खेला गया है, बास्केटबॉल खेला गया है, स्विमिंग की गई है, हॉकी खेली गई है और एथलेटिक्स। इसमें जो वॉचिंग पीपल्स हैं, जो लोग केवल देख रहे थे क्रिकेट को, बास्केटबॉल को, स्विमिंग को, वो थे यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। और जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वो यहाँ मेंशन कर रखे हैं। तो यहाँ बनेगा आपका डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ के लिए वही जो हमने पहले समझा था इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, कि जब हम डबल बार ग्राफ बनाते हैं तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि आपको जो एक बार ग्राफ बनेगा वो आप रेड पेन से कर दें, रेड से कर दें यहाँ पर, जो कि फर्स्ट वाला है यानी वॉचिंग वाला। ये तो हो गया हमारा वॉचिंग वाला। ठीक है, और जो यहाँ पर आपका सेकंड है जिसमें पार्टिसिपेट है, पार्टिसिपेट को हम करेंगे यहाँ पर मेंशन कर दें। मेंशन करेंगे तो मान लीजिए हम यहाँ पर इसको कर देते हैं ग्रीन से। ठीक है, ग्रीन से कर देते हैं। ये होगा हमारे पार्टिसिपेट वाला, ये हमने मेंशन कर दिया पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर जो नंबर दिए, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले हमें स्केल मानना होगा। अब स्केल तो यहाँ पर हमारा केवल डिपेंड करता है कि हमें वैल्यूज क्या दी गई हैं, डिजिट्स क्या दी गई हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर 1000 से ऊपर भी पहुंच गया है ना, और मिनिमम नंबर यहाँ पे 250 भी है। तो हम अगर एक यूनिट को 100 मान लें, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एक यूनिट को अगर 100 मान लें, तो हमारे जो जितने भी ये नंबर यहाँ पर दिए गए हैं
वो वॉचिंग वाले और पार्टिसिपेटिंग वाले सब यहाँ पर मेंशन इजीली हो जाएंगे। तो 1 यूनिट को हम 100 मान लेते हैं, जिससे कि हम सारे जितने भी क्रिकेट और फुटबॉल है ये सबको मेंशन कर दें। तो देखिए अब हमें क्वेश्चन करना है यहाँ पर, ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल, व्हाट डिड यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। आप ये कैसे यहाँ पर बार ग्राफ पर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए क्रिकेट है, क्रिकेट के बाद हम देखेंगे क्रिकेट में जो वॉचिंग वाला है वो 1240 है। तो यहाँ पहुंच जाइए आप, देखिए हमने 0, 100, 200, 300, 400, 500 इस तरीके से हम 1200 पर पहुंच गए। लेकिन हमें एक और बनाना पड़ेगा, यहाँ पर एक और बनाना पड़ेगा, तो ये पहुंचेगा आपका 1300। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैसिंग हो जाएगा, तो हमें नेक्स्ट पेज पे मैं आपको समझा देती हूँ। तो ये मैंने देखो नेक्स्ट पेज पर ड्रॉ किया है। यहाँ पर हमें मेंशन करना है, अगर हम वॉचिंग वाला करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें इंडिकेट करना पड़ेगा कि जो वॉचिंग वाला है वो हम बार ग्राफ बनाएंगे रेड से, उसको हम रेड कर देंगे, ठीक है। और जो हमारा पार्टिसिपेटिंग वाला बार ग्राफ बनाएंगे तो वो हम करेंगे ग्रीन से, ठीक है, ग्रीन से कर देंगे। ओके, अब देखिए हम बार ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। तो बार ग्राफ बनाएंगे, तो आप यहाँ देख रहे हो वॉचिंग, यहाँ में हमें डबल बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो वॉचिंग वाला बनाएंगे तो वो है 1240। तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर आ रहा है, ये देखो 1200 तो ये रहा, और 1200 के बाद हमें 40 और करना है। तो एक जो बीच में 10 लाइन बनी होंगी ना, वो 10 को इंडिकेट कर रही है। तो आपके 4 लाइन यानी 4 बॉक्स आपको ऊपर और लेना पड़ेगा। तो 1 बॉक्स 2 बॉक्स लगभग आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ड्रॉ कर देंगे वॉचिंग वाला, ठीक है। क्रिकेट जो खेल रहे हैं, जो वॉच कर रहे हैं क्रिकेट को, वो आपको यहाँ पर इस बार ग्राफ के थ्रू मेंशन हो गया, ये हो गया मेंशन। अब देखिए ड्रॉ हो गया। अब देखिए हमें पार्टिसिपेटिंग भी बनाना है इसी के साथ, ठीक है। तो ये है 620। अब 620 है तो 600 कहाँ पर है, ये रहा आपका 600, और 20 यानी 2 आपको बॉक्सेस और ऊपर जाना है, तो लगभग यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो बार ग्राफ होगा, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि हमें जो वॉचिंग वाला बनाना है वो रेड से बनाना है, तो इसको आप रेड कर दो। ये हमने इसको कर दिया रेड कलर में। और जो हमें पार्टिसिपेटिंग वाला बनाना है उसको हमें ग्रीन से करना है, तो ये हमें कर दिया ग्रीन से, ठीक है। ये हमने ग्रीन से कर दिया। अब आपको नेक्स्ट वाला इसमें लेना है, वो है हमारा बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल में हमें क्या करना है, वॉचिंग में बनाना है 470। तो 470 पे जाइए आप, यहाँ तक तो 400 हो गया, और 400 के बाद आपको 7 बॉक्स और ऊपर जाना है, तो लगभग यहाँ आ जाएगा। ये सब अप्रोप्रिएट ही होते हैं, ये एग्जैक्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपको लगभग 70 तक लगभग यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब ये बॉक्स आपका ये यहाँ करिए, और ये बना आपका वॉचिंग वाला, ये बना वॉचिंग का। अब वॉचिंग का बन गया। अब आपको बनाना है यहीं पर पार्टिसिपेटिंग का। तो पार्टिसिपेटिंग में कितने हैं, 320 लोग। तो 320 आप 300 ये रहा आपका, और 20 यानी 2 पॉइंट्स और बढ़ जाइए, लगभग यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ बढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा ये बास्केटबॉल का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वही जो आपने वॉचिंग वाला करा था वो रेड से करना था, वो रेड से कर दिया हमने। ये हमने फिल कर दिया इसको रेड से, रेड वाला रेड बना दिया, और ये हमने ग्रीन से कर दिया, ठीक है। ये हमारा ग्रीन से बन गया। अब आप नेक्स्ट वाला बनाओ, यानी जो लोग स्विमिंग कर रहे हैं, स्विमिंग करने में जो वॉच कर रहे हैं, वॉच वाले हैं हमारे 510। तो 510 यानी 500, आप पहले 500 पर पहुंचिए, ये 500 है, और 10 यानी 1 पॉइंट और जाइए, ठीक है। तो ये हमारा स्विमिंग का बन जाएगा बार ग्राफ, जो कि वॉचिंग वाला है। ये बन गया हमारा वॉचिंग वाला, ठीक है, स्विमिंग का। अब पार्टिसिपेटिंग का बनाइए। पार्टिसिपेटिंग में है 320। तो 320 ये आप 300 तो आपका यहाँ आ रहा है, और 20 यानी 2 बॉक्स और ऊपर बना दिए, ये लगभग 2 बॉक्स बन गए। अब आपका यहाँ पर एक लाइन एक बार ग्राफ बना दीजिए।
अब वही जो हमने यहाँ पर इंडिकेट कर रखा है कि हमें जो वॉचिंग वाला बनाना है वो रेड कलर से बनाना है और जो पार्टिसिपेटिंग वाला बनाना है वो हमें ग्रीन कलर से बनाना है। तो ये हमने इसको कर दिया ग्रीन कलर में। ठीक है, अब बनाइए आप हॉकी वाला। यहाँ पर देखिए ये हॉकी वाला है, यहाँ नीचे मेंशन किया गया है। अब हॉकी वाला बनाएंगे तो आप यहाँ पर देखिए नंबर हॉकी वाले के, हॉकी में है आपके 430। अब 430 यहाँ बताइए अब कहाँ पर है, यह आपको मेंशन हो रहा है 430, यहाँ तक तो 400 है। अब 3 बॉक्सेस लगभग आप और बढ़ जाइए, ये बन गया आपका 3 बॉक्स लगभग यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, वो भी वॉचिंग वाला। तो ये वॉचिंग वाला हो गया हमारा, ये हो गया हमारा वॉचिंग वाला। अब हमें बनाना है पार्टिसिपेटिंग वाला। पार्टिसिपेटिंग वाला हॉकी बनाएंगे तो ये है 250। हॉकी में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 250। तो 200 तो ये आ गया और 50 यानी आपके हाफ तक और चली जाइए का लगभग यहाँ तक। अब आपको ये यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग वाला बन जाएगा, ये बन गया पार्टिसिपेटिंग का। फिर वही हमें करना है कि हमें वॉचिंग वाले में बार ग्राफ में तो हमें रेड करना है और जो तुम्हारा पार्टिसिपेटिंग वाला है उसको आपको ग्रीन करना है। अब आपका लास्ट आता है एथलीट। एथलीट में 250 है तो 250 में बनाइए, ये 200 है और ये 50 है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 250, ये आ जाएगा 250। ठीक है, अब इसमें पार्टिसिपेटिंग वाले कितने हैं, 105। तो 100 पर पहुंचिए, पहले 100 आ जाएगा आपका यहाँ पर और 5 पॉइंट और थोड़ा सा और बढ़ जाइए। मैंने एक बॉक्स हमारा 10 को इंडिकेट कर रहा है तो उससे भी नीचे यानी यहाँ पर लगभग, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ। ठीक है, ये हो गया आपका पार्टिसिपेटिंग वाला। अब इसको आपको रेड कलर करना है, ये आपका हो गया रेड बार ग्राफ जो कि वॉचिंग को इंडिकेट कर रहा है और ये हो गया आपका ग्रीन बार ग्राफ जो कि पार्टिसिपेटिंग को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब इसी में सेकंड पॉइंट पूछा है, विच स्पोर्ट्स इज मोस्ट पॉपुलर, कौन सा स्पोर्ट्स इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो क्या आपको बार ग्राफ में इंडिकेट नहीं हो रहा है कि सबसे ज्यादा क्रिकेट के ही बार ग्राफ सबसे ऊंचा है, 1240 तक पहुंचा है, तो यही तो सबसे मोस्ट पॉपुलर हो गया। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर मान लीजिए हो गया, मान क्या लीजिए हो ही जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्रिकेट मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, अब थर्ड पर आ जाइए। थर्ड पॉइंट है आपका विच इज मोर प्रेफर वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। तो इसमें पूछा है कि विच इज मोर प्रेफरेंस, लोग प्रेफरेंस किसे देते हैं सबसे ज्यादा, वॉचिंग को देते हैं या फिर पार्टिसिपेटिंग को देते हैं, मतलब देखना ज्यादा पसंद करते हैं या उसमें पार्टिसिपेट करना ज्यादा पसंद करते हैं स्पोर्ट्स में। तो यहाँ पर हमें बार ग्राफ में हम खुद ही देख सकते हैं कि बार ग्राफ में हमारा वॉचिंग वाला जो बार ग्राफ है वो ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि लोग वॉच करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा वॉचिंग, थर्ड का हो जाएगा वॉचिंग। ठीक है, तो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.3 का। तो इसमें क्या है, टेक द डाटा गिवन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर एंड वेरियस सिटीज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, प्लॉट ए डबल बार ग्राफ यूजिंग द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर डबल बार ग्राफ बनाना है, उसको प्लॉट करना है और जो मैक्सिमम और मिनिमम डाटा दे रखा है वो आपको वहां पर उस ग्राफ पर प्लॉट करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर आपको देखो ये दे रखा है टेम्परेचर, अहमदाबाद सिटी का मैक्सिमम टेम्परेचर 38 है और मिनिमम टेम्परेचर 29 है। इस तरीके से अमृतसर का 37 मैक्सिमम है और ये मिनिमम 26 है। तो ये सारे यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं टेम्परेचर को। ठीक है, अब इसे हम पहले क्या करेंगे, हम बार ग्राफ बनाएंगे। और क्योंकि यहाँ डबल बार ग्राफ बनना है, क्योंकि एक तो बनाना है मैक्सिमम का बार ग्राफ और एक बनाना है हमें मिनिमम का बार ग्राफ। तो देखो कैसे बनाते हैं। तो आपके पास ये बार ग्राफ बनाने के लिए, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 3.3 एक्सरसाइज का।
तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, टेक द डाटा गिवन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, प्लॉट ए डबल बार ग्राफ यूजिंग द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग। यानी आपको जो है यहाँ पर क्या दे रखा है, टेक द डाटा गिवन इन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, अलग अलग सिटीज के मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दे रखे हैं। ठीक है, अब ये जो है आपको डबल बार ग्राफ बनाना है, प्लॉट है डबल बार ग्राफ, आपको डबल बार ग्राफ प्लॉट करना है और यूजिंग द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग, और आपको जो ये डाटा है इसको यूज करना है बार ग्राफ में और फिर उसे देखकर आपको आंसर देना है। तो देखिए, हम वैसे तो अगर इसमें पूछा है विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डाटा, कि आपको कौन सा सिटी ऐसा है जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच में लार्जेस्ट डिफरेंस है। तो इस टेबल को देख के हम इजीली बता सकते हैं कि किसमें ज़्यादा डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पर ये है जम्मू 41 और 26 है ये, तो यहाँ पर तो डिफरेंस ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे हमें इजीली दिख रहा है कि 26 और 41 में डिफरेंस ज़्यादा है कंपेरेटिव टू अदर टेम्परेचर्स। लेकिन हमें बनाना है बार ग्राफ और उसे देख के हमें बताना है कि डिफरेंस किसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बार ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो बार ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने क्या लिया, हमने ये ले लिया वाई एक्सिस और ये ले लिया हमने एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमने ले लिए सिटीज नेम, ये अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू और मुंबई। और हमने वाई एक्सिस पे लिया हमने टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर हम लेते हैं डिजिट के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 38, 37, 28 इस तरीके से दे रखा है। यानी अगर हम 10 का डिफरेंस लेते चले जाएंगे हर यूनिट में, तो हमारे ये सारे जितने भी नंबर दे रखे हैं ये इजीली प्लॉट कर सकते हैं हम अपने बार ग्राफ में। तो देखो हम 10 का डिफरेंस लेंगे, एक यूनिट हम 10 के बराबर 10 डिग्री टेम्परेचर के बराबर मान लेंगे और यहाँ पर हम मेंशन भी करेंगे कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले है अहमदाबाद। अहमदाबाद का टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम तो 38 है और मिनिमम 29 है। तो मैक्सिमम 38 है तो हम क्या करेंगे, और एक चीज और इससे पहले क्या करें कि हमें बनाना है डबल बार ग्राफ। अब डबल बार ग्राफ बनाने के लिए दोनों एक जैसे ग्राफ हो जाएंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। आपको क्या करना है कि एक जो मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए बार ग्राफ है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दो कि हम ये रेड कलर से फिल कर देंगे मैक्सिमम टेम्परेचर को, और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो हम कर देंगे हम ग्रीन कलर से फिल। तो यहाँ पर हम ग्रीन कलर से फिल कर देंगे। ठीक है, ऐसे हम बार ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए अहमदाबाद में सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर है तो ये है 38। अब 38 को यहाँ पर प्लॉट करो। 38 कहाँ पर है आपका, 30 तो ये रहा, और 38 कहाँ तक आ जाएगा, 35 मिनट तक आएगा, 35, 36, 37, 38 लगभग यहाँ तक आ जाएगा 38। तो यहाँ पर आप बार ग्राफ को कम से कम यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो ये हम कर देंगे प्लॉट। ये हमारा अहमदाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया। ठीक है, और मिनिमम टेम्परेचर कितना है इसमें 29, तो 29 भी यहीं पर प्लॉट करना है हमें। अब 29 कहाँ तक आएगा, 29 आएगा आप 20 से 5 तक, 25 हो गया, और 30 से थोड़ा सा नीचे तो लगभग यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम इसके बिल्कुल सीध में करते हैं तो लगभग यहाँ आ जाएगा, और ये हम यहाँ पर इसको प्लॉट कर देंगे। ये कर दिया हमने मिनिमम टेम्परेचर। अब देखिए हमने यहाँ पर भी तो बताया है कि हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि हम जब मैक्सिमम टेम्परेचर का बार ग्राफ बनाएंगे तो उसे रेड कलर से करेंगे, और मिनिमम टेम्परेचर का बार ग्राफ बनाएंगे तो उसे हम ग्रीन से करेंगे। तो कर दो, फिर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसका बार ग्राफ को रेड कलर से फिल कर दो, और जो मिनिमम टेम्परेचर का बार ग्राफ है उसको ग्रीन कलर से फिल कर दो। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट है हमारा अमृतसर। तो अमृतसर में देखें जो मैक्सिमम टेम्परेचर है 37 और मिनिमम है 26। तो 37 को पहले आप प्लॉट कर दो। 37 देखिए ये 30 है, यहाँ से बीच तक 35 आएगा, तो फिर लगभग यहाँ आ जाएगा आपका 36। तो ये आ जाएगा आपका 36। यहाँ पर अमृतसर में करेंगे
तो ये आ जाएगा 36 लगभग, ठीक है। और 26 वाला जो मिनिमम टेम्परेचर है वो हो जाएगा आपका 20, और यहाँ लगभग 25 बीच में और थोड़ा सा ऊपर 26। तो आप स्केल से यहाँ नाप के इजीली कर सकते हो। तो ये वाला 26 वाला हो जाएगा। अब इसको बार ग्राफ को आप प्लॉट कर दो। ये देखिए, ये हमने बार ग्राफ दोनों प्लॉट कर दिए। तो मैक्सिमम टेम्परेचर का हमने रेड कलर से ही करना है, जो हमने ऊपर मेंशन कर रखा है। तो ये हमने रेड कलर से इसको कर दिया, और ये जो मिनिमम टेम्परेचर है उसको हमने कर दिया ग्रीन कलर से, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा बेंगलोर। तो बेंगलोर में देखिए, बेंगलोर का टेम्परेचर मैक्सिमम है 28 और मिनिमम है 21। तो 28 और 21 करना है। तो 28 पर जाइए, पहले बेंगलोर में जाइए। बेंगलोर का ये रहा, बेंगलोर का 28 लगभग आ जाएगा आपका यहाँ पर 28, और 21 कहाँ पर आएगा, लगभग 20 के 1 पॉइंट ऊपर यहाँ पर। तो यहाँ पर आप ये वाला प्लॉट कर दें, ये 28 वाला और 21 वाला कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इन दोनों को आप इजीली प्लॉट कर सकते हो। ये कर दिया, एक साथ कर दिया ताकि हमारा टाइम सेविंग हो जाए। अब हमें मैक्सिमम जो करना है वो रेड कलर से करना है, मैक्सिमम टेम्परेचर को, और मिनिमम टेम्परेचर को हमें करना है ग्रीन कलर से, ठीक है। अब हमारा आता है चेन्नई। तो चेन्नई का देखते हैं, चेन्नई में कितना है, ये है 36 मैक्सिमम है और 27 मिनिमम है। तो 36 और 27 पर आप प्लॉट पहले टिक लगा लीजिए। 36 लगभग आ जाएगा आपका 30, यहाँ पे मिड में 35, और यहाँ पर आ जाएगा, देखो ये 30 और मिड में 35 और 36 लाना है तो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, 36 लगभग आ जाएगा आपका यहाँ पर। यहाँ पर हमने प्लॉट कर दिया। और इसके बाद चेन्नई का मिनिमम है 27। अब 27 पे यहीं पे टिक लगा लीजिए ताकि आपका टाइम सेविंग हो जाए। तो 27 आ जाएगा आपका लगभग यहाँ पर, ठीक है, 27। तो ये हमने ये प्लॉट कर दिया, ये हमने ये प्लॉट कर दिया। अब इनको नीचे ज्वाइन कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर, ये हो गया हमारा मिनिमम टेम्परेचर। अब देखो, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसको रेड से करना है हमें, क्योंकि हमने ऊपर इंडिकेट कर दिया है, और मिनिमम टेम्परेचर को हमें करना है ग्रीन कलर से। ये हमने ग्रीन कलर से कर दिया। अब देखिए, अब आ जाइए दिल्ली पर। दिल्ली 38 और 28। तो 38 और 28 पर पहले आप पॉइंट लगा लीजिए। 38 लगभग कहाँ आएगा, ये आ जाएगा आपका इधर 30, और 38 लगभग यहाँ आ जाएगा। तो आप स्केल से ऐसे रखिए, ठीक है, 38 तक। और यहाँ पर आप ये मैक्सिमम के लिए डॉट लगा लीजिए और यहाँ लाइन भी खींच दीजिए। अब 38 के बाद 28 मिनिमम टेम्परेचर, तो 28 आपका आ जाएगा लगभग यहाँ पर। तो यहाँ पर आप ये स्केल रखिए और 28 के लिए यहाँ पर आप बना लीजिए, ठीक है। अब इनको ज्वाइन कर दीजिए। ये हो गया मैक्सिमम टेम्परेचर का बार ग्राफ, ये हो गया मिनिमम टेम्परेचर का बार ग्राफ। अब जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसको करिए रेड कलर से फिल कर दिया, और मिनिमम टेम्परेचर को करिए फिल ग्रीन कलर से। ये हो गया हमारा ग्रीन कलर, ठीक है। अब देखिए, अब आता है हमारा नेक्स्ट जयपुर सिटी आती है। जयपुर में 39 और 29 है। तो जयपुर का 29 और 39 मैक्सिमम नंबर 39 लगभग कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। 39 40 से थोड़ा सा नीचे आएगा, तो आपका कम से कम आ जाएगा। यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी तो देखो यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, ये जयपुर का यहाँ पर आ गया, ये हो गया 39। अब 29 को भी यहीं पर प्लॉट कर लीजिए। 29 लगभग यहाँ आ जाएगा 30 से थोड़ा सा नीचे। तो स्केल से आप यहाँ पर काउंट कर सकते हो, ठीक है, लगभग इसके आ रहा है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 29। बस अब इन दोनों को आप ज्वाइन कर लो। ज्वाइन कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर, और ये बन जाएगा हमारा मिनिमम टेम्परेचर।
मैक्सिमम टेम्परेचर को रेड कलर से फिल कर लो और मिनिमम टेम्परेचर को, ये मैक्सिमम हो गया, और मिनिमम को कर लो ग्रीन कलर से, जो हमने ऊपर भी इंडिकेट कर रखा है, इसलिए हमें इसे ग्रीन कलर से करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा जम्मू। जम्मू में 41 और 26, तो मैक्सिमम टेम्परेचर आ जाएगा हमारा 41। 41 कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए, ये 40 और इसे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये 41 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 41 लगभग आपका यहाँ आ जाएगा 41। फिर यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़िए, 41, ये आ जाएगा 41, ये लाइन खींच दीजिए। और क्या है, 41 के अलावा 26, तो 26 का कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर लगभग 26 आएगा, 25 और एक थोड़ा सा ऊपर 26 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 26, ये हो जाएगा 26। ठीक है, अब इसको बार ग्राफ को आप प्लॉट कर लीजिए, ये हो जाएगा बार ग्राफ प्लॉट। अब इसको करिए आप रेड कलर से, जो मैक्सिमम टेम्परेचर को शो कर रहा है बाहर, और जो मिनिमम टेम्परेचर को शो कर रहा है उसको करिए आप ग्रीन कलर से। ये हमने कर दिया ग्रीन कलर से। अब नेक्स्ट करिए मुंबई। मुंबई है 32 और 27, तो 32 आप यहाँ पर देखिए 30 और थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे तो 32 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 32 लगभग यहाँ हो जाएगा। और ये हम इसका बार ग्राफ ये प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, अब मिनिमम टेम्परेचर है 27, तो 27 देखिए ये 20 है और ये 25 है, फिर 26, 27, थोड़ा सा ये 30 से नीचे आएगा, तो यहाँ पर 27 लगभग आप अनुमान लगा के कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर लगभग ये आएगा और फिर इसी की सीध में बिल्कुल आप ये कर देंगे 27। ठीक है, ये हो जाएगा 27। अब मैक्सिमम जो टेम्परेचर का बार ग्राफ है उसको करिए रेड कलर से, और मिनिमम वाले टेम्परेचर के बार ग्राफ को करिए ग्रीन कलर से। ठीक है, ये हो गया ग्रीन कलर। अब देखिए, अब ये तो हमारा बार ग्राफ हो गया रेडी। अब हमें इसे देखकर बताते जाना है, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के आंसर को हमें यहाँ पर बताते जाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस। कौन सी सिटी में लार्जेस्ट डिफरेंस है, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर में, मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर में लार्जेस्ट डिफरेंस कौन सी सिटी में शो हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि देखो इन दोनों के बीच में कितना गैप, इस गैप को देखना है, इस डिफरेंस को देखना है, मैक्सिमम टेम्परेचर के बार ग्राफ को, मिनिमम टेम्परेचर के बार ग्राफ को, यानी इसके डिफरेंस को देखना है। तो ये सबसे ज्यादा आपको किस सिटी में दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर ये जम्मू में। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि जम्मू का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा है। तो लिख देंगे इसका आंसर फर्स्ट वाले का, क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले का आंसर जम्मू। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखिए। सेकंड में क्या पूछा है, सेकंड में पूछा है कि विच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज द कोल्डेस्ट सिटी। तो वैसे तो आप इस टेबल को देख के बता सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने डाटा को आंसर देना है अपने बार ग्राफ को देखकर। तो तभी तो हम बार ग्राफ को सीख रहे हैं, हमारा मकसद ही यहाँ पे बार ग्राफ को देख के बताना है कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, वरना हमारा बार ग्राफ बनाने का क्या फायदा हुआ। देख तो हम टेबल से भी लेंगे, लेकिन हमें देखना है बार ग्राफ के थ्रू। तो हमें बताना है यहाँ हॉटेस्ट सिटी एंड कोल्डेस्ट सिटी। ठीक है, उनके नेम बताने हैं। तो हॉटेस्ट सिटी आपको कौन सा दिख रहा है, अगर जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहाँ पर आपको बार ग्राफ किसका बड़ा दिख रहा है, किसका बड़ा दिख रहा है आपको बार ग्राफ, इसमें दिख रहा है आपको हॉटेस्ट सिटी। देखो ये वाला, ये सबसे ज्यादा बड़ा बार ग्राफ दिख रहा है इसका। ठीक है, और वैसे भी आप टेबल से देख लो, ये 41 आ रहा है, तो 41 इसका हॉटेस्ट सिटी हो गया क्योंकि इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो इसका हॉटेस्ट सिटी कौन सा कितना हो गया, हॉटेस्ट सिटी हो गई हमारी
जम्मू, ठीक है, क्योंकि इसका मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। और कोल्डेस्ट सिटी जिसका टेम्परेचर सबसे कम है, ठीक है, कोल्डेस्ट सिटी। अब कोल्डेस्ट सिटी कौन सी हो गई इसमें? इसमें मैक्सिमम यानी मिनिमम नंबर वाला जो बार ग्राफ है वो आपको अगर कहीं छोटा दिखाई दे रहा है तो वो हो जाएगा हमारा कोल्डेस्ट सिटी। तो देखो कौन सा वाला इसमें बार ग्राफ छोटा दिखाई दे रहा है, तो ये दिखाई दे रहा है हमें बैंगलोर का। देखो ये बैंगलोर का सबसे छोटा है। वैसे ही आप टेबल से देखोगे तो बैंगलोर में 21 आ रहा है, ठीक है, सब मिनिमम टेम्परेचर। यही सबसे कम है नंबर, इसमें सारे टेम्परेचर में सबसे कम नंबर तो 21 ही है। तो ये हो जाएगा हमारा बैंगलोर, बैंगलोर। अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर इसमें दीजिए। थर्ड क्वेश्चन है नेम द सिटी वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वॉज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। नेम टू सिटीज, आपको 2 सिटीज के नेम बताने हैं जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर वन ऑफ वॉज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर, दूसरी सिटी के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है, लेस है। तो ये बताना है। मैंने मैक्सिमम टेम्परेचर दूसरी सिटी के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है, तो यहाँ पे आपको देखना है इसमें अपने बार ग्राफ में। तो कौन सा ऐसा आपको सिटी दिख रहा है जो मैक्सिमम टेम्परेचर से भी कम है, मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है मैक्सिमम टेम्परेचर? तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है बैंगलोर। ये देखिए बैंगलोर, आपको यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर देखिए बैंगलोर, और ये जो जयपुर है इसका मैक्सिमम टेम्परेचर तो ये रहा, ठीक है, लेकिन जो जयपुर है जयपुर का मैक्सिमम टेम्परेचर यानी मिनिमम टेम्परेचर ये रहा, ठीक है। अब मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है इसका, आप इसमें देख लो। मैक्सिमम टेम्परेचर बैंगलोर का है हमारा 28, और जयपुर का मिनिमम टेम्परेचर है 29, जो कि मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है, ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है। बेंगलोर का 28 है और जयपुर का 29 है। जो इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है बेंगलोर का वो इस जयपुर के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है। तो यहाँ पर ये शो हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया बेंगलोर एंड जयपुर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, और देखिए इसमें, लेकिन यहाँ पर सिटी कितनी है? 2 सिटीज के नाम बताने हैं हमें, 2। तो एक तो सिटी हो गई, दूसरी सिटी कौन सी है इसमें? बैंगलोर। बैंगलोर का अगर 28 है तो नेक्स्ट है हमारी इसमें अहमदाबाद। अहमदाबाद की देखिए, अहमदाबाद की है 29, आप यहाँ देख रहे हो। अब इसमें देखो आप बैंगलोर, बैंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर ये है, और किसका अहमदाबाद का मिनिमम टेम्परेचर और बैंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर भी कम है। अहमदाबाद के मिनिमम टेम्परेचर से भी बैंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर कम है। और आप टेबल से भी देख रहे हो कि जो बैंगलोर है वो है 28, ठीक है, और अहमदाबाद का है 29, ठीक है, जबकि ये मिनिमम टेम्परेचर है और ये मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो 2 सिटीज यहाँ पर हमें फाइंड हो गई। तो दूसरी सिटी कौन सी है? बैंगलोर एंड अहमदाबाद, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है इसमें, लास्ट है इसमें, नेम द सिटी विच हैज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर। लीस्ट डिफरेंस बताना है, यानी सबसे कम डिफरेंस कौन सी सिटी में है जिसका मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच में सबसे कम डिफरेंस है, उस सिटी का नाम बताना है। तो आप अपने इस बार ग्राफ को देख लो, कौन सा बार ग्राफ ऐसा है जिसमें दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस है। तो ये है हमारा, देखो इसके बीच में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसके बीच में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना, और इसके बीच में भी बहुत सारा डिफरेंस, इतना है डिफरेंस तो है लेकिन कम है। और चेन्नई में भी डिफरेंस है, इसमें भी डिफरेंस है, इसमें भी डिफरेंस है, इससे भी डिफरेंस है। लेकिन मुंबई देखिए आप, मुंबई में कितना कम डिफरेंस है ना, ये देखो कितना कम डिफरेंस है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई, ये हो जाएगा मुंबई, ठीक है। तो
अब ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का। इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस फिनिश हो चुके हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के नेक्स्ट वीडियो में आप जाकर देखना। और मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच।